हाय गाइस, मैं कनिष्का। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। हो रहा है सुबह तो क्या 10 बजे का टाइम। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। बेटे की आज छुट्टी है क्योंकि 10th वालों के पेपर हो रहे हैं उनके स्कूल में, तो उनकी हर 2-3 दिन बाद एक बार छुट्टी होती है। तो हस्बैंड के जाने के बाद में हम लोग करने लगे थे नाश्ता। चाय मैंने बना ली थी, थोड़ी सी चाय मैंने नैनिश को भी दे दी थी, वो भी कह रहा था मुझे भी चाय पराठा खाना है। तो चाय पराठा और अचार उसका फेवरेट नाश्ता है, और उसका क्या मेरा भी फेवरेट है। और ये देखिए हमारी बिटिया रानी को, इसने अब नीचे उतरना भी सीख लिया। पहले चढ़ जाती थी, चढ़ने तो वो 7वें महीने में लग गई थी, जब वो 7 महीने की थी। उतरना उसने अभी अभी सीखा है। यह है कि ऊपर छत पे नहीं जाती, उसको लगता है कि गर्म है, इस चक्कर में तो वो गर्म को बोलती है ताता है। तो फिर ऊपर इसलिए नहीं जाती कि ताता है, तो बस वहाँ सीढ़ियों तक जाके और फिर वापस उतर जाती है। पर मैंने भी आज ही नोटिस किया कि नीचे उतरने लगी है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे उसको नहला धुला दिया था और वो फिर वापस गंदी होने लगी। फिर उसके हाथ पैर धोए और रात में कपड़े धोए थे तो उसकी तह लगा रही थी। और ये मेरी लाइफ का सबसे बोरिंग काम है, कपड़े की तह लगाना, प्रेस करना। ये मुझे बहुत ज़्यादा बोर लगता है कि मैं आधी बार तो बिना प्रेस के ही कपड़े पहन लेती हूँ। मेरे से आप और काम करवा लीजिए घर के, पर मुझे तो कपड़ों की तह लगाना, प्रेस करना, ये तो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। झाड़ू पोछा, नहाना धोना सब कुछ हो चुका था। आज मेरी छुट्टी है, नैनिश की भी छुट्टी है, इसलिए आज हम घर में मज़े कर रहे हैं। तो लगा लेती हूँ सबसे पहले कपड़ों की तह। और काश असल में भी इतनी जल्दी लग पाती कपड़ों की तह जितनी जल्दी मैं कैमरे में लगा रही हूँ। और बहुत टाइम लग गया था, बहुत सारे कपड़े थे, सबके कपड़े अलग अलग सेपरेट करके लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब तक दोपहर हो चुकी थी और हमारे यहाँ कल बड़ा अच्छा मौसम था, रात में बारिश हो गई थी तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, बहुत अच्छी हवा चली थी। और फिर सुबह वैसी की वैसी गर्मी। अब तो सितंबर अक्टूबर तक ऐसे ही रहेगा, इतनी ही गर्मी रहेगी। चलिए झेल लेंगे। और मैं जल्दी जल्दी कपड़ों की लगाती हूँ पहले तय, उनके बाद उन सबको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और ये देखिए मेरी गुड़िया को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है लाइट्स के सारे बटन ऑन करना। छोटी लाइट, बड़ी लाइट, पंखे वंखे सब चला देती है वो। फिर हम उसे बंद करते हैं, फिर वो जाके चारों पाँचों बटन दोबारा से ऑन कर देती है। उसे इतना शौक पड़ा हुआ, अभी अभी उसका हाथ जाने लगा है कुछ दिनों से ही, तो वो बार बार उन्हीं को ऑन ऑफ करती रहती है। और अब मैं खाना खा रही थी, बच्चों को भी खिला रही थी। रात में दाल चावल बना था तो वो बच गया था, वही है। मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग खाना फेंकते नहीं हैं। ये नहीं अगर खाना बच गया तो उसे फेंक दो कि नहीं रात का है या सुबह का है, भाई हम तो गर्म करके खा लेते हैं। होंगे वो लोग जो फेंक देते होंगे, तो इसलिए हम लोग तो गर्म करके खा लेते हैं। उस सुबह हस्बैंड को तो घिया की सब्ज़ी बनी थी, वो रखी हुई है, वो रात में काम आ जाएगी। और ये कल रात वाला दाल चावल ये अभी काम आ जाएगा, वो थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए अचार। नैनिश को तो मैं एक ही बाउल में दाल और चावल दोनों चीज़ें गर्म करके उस पर घी डाल के दे दिया था। वो प्लेट से कम ऐसे एक ही बाउल ज़्यादा खाता है। और मेरा तो वही देसी तरीका है, मैं हमेशा हाथ से ही खाती हूँ, चाहे कड़ी चावल हो, राजमा चावल हो, दाल चावल हो या खाली चावल ही हो, मैं हमेशा हाथ से ही खाती हूँ। और मैं साथ साथ ही खिला रही थी लड्डू को भी। ये क्लिप शायद उल्टी सीधी हो गई है क्योंकि कपड़े तो अभी भी रखे हुए हैं सोफ़े पे, तो शायद पहले हमने खाना खाया होगा फिर बाद में तय लगाई होगी। और वो मांग रही थी कि ये वाला चावल दे दो मुझे। अब तो खाने लगी है, थोड़ी बड़ी हो गई तो सहारा हो गया हर चीज़ का, हर चीज़ खाने लगी है, लेकिन फैलाने भी बहुत लगी है। और मैं तो ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के खाती हूँ शुरू से, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अगर सर्दी हो तो नीचे दरी वगैरह बिछा लेते हैं और नीचे बैठ के ही खाती हूँ, और गर्मी हो तब तो फिर ज़मीन पे ही पड़े रहते हैं हम लोग। क्या करें भाई, देसी हैं, ऐसे ही पले बड़े ऐसे ही बड़े हो गए, और ऐसे ही हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। वो लोग भी ऐसे ज़मीन पे ही खाना वाना खाते हैं, ज़मीन पे ही लेट जाते हैं। और घर तो वैसे भी साफ़ ही रहता है, दोनों टाइम सफाई होती है, तो घर तो साफ़ ही रहता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये लड्डू ने अपने उंगली पे दाल लगाई थी और ये मुझे कह रही थी देखो साफ़ करो इसे। कभी कभी कोशिश करती है सब्ज़ी वगैरह खाने की, लेकिन फिर वही है कि मिर्च लग जाती है, चाहे हल्की सी भी क्यों ना हो, लेकिन उसे तो बहुत बहुत ही तेज़ लगती है। छुट्टी वाला दिन भी कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता।
नाम होता है वह छुट्टी का, घर के काम ही नहीं ख़त्म होते। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बस बच्चों में ही लगे रहो, घर के कामों में लगे रहो। दोपहर तो 2-3 तो ऐसे ही बज गए थे। पहले सब हस्बैंड वगैरह को सबको भेजा, फिर सारी सफाई करी, बर्तन वर्तन साफ़ किए, किचन को थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीन कर लिया आगे आने वाले हफ्ते के लिए, ताकि काम ना ज़्यादा हो। और मेरा ये नैनिश ना खाने में बहुत नखरे करता है। इतनी छोटी वाली नहीं परेशान करती जितना ये इतना बड़ा परेशान करता है। उसे खाने के बहुत नखरे हैं। और ये मेरी गुड़िया रानी बेचारी, इसको कुछ भी दे दो ये आराम से खा लेती है बिना कुछ कहे। लड़कियां ना वो आराम से पल जाती हैं, लड़के दुखी करते हैं। चलिए धीरे धीरे ये भी बड़ी हो जाएगी। आप भी बताइएगा आपके बच्चे कैसे क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, कैसे आपको परेशान करते हैं, कैसे आपको खुश रखते हैं, आप भी बताइएगा। अब तो बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं, गर्मी बहुत तेज़ हो रखी है, 2-3 दिन में उसकी भी छुट्टियां हो जाएंगी। बस इसी हफ्ते जाना है, उसके बाद में छुट्टी। फिर तो ये है कि पूरा दिन दोपहर में साथ में ही रहेगा बेटा भी। फिर तो ये है कि मैं गुड़िया को छोड़ के चले जाती हूँ उसके पास, वो संभाल लेता है, और कोई दिक्कत होती है तो फिर वो लेके आ जाता है, पास में ही तो है, तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं रहती। कभी मैं ले जाती हूँ, कभी मैं वो करती हूँ। और ये देखिए ये मुझे ना चिढ़ा रही है, मेरी मम्मी ना ऐसे बैठती है, और ये भी ना हमेशा से ऐसे ही बैठती थी, मुझे चिढ़ाती है कि देखो मैं ऐसे बैठ गई। और मैं उसको वो करने के लिए ना जानबूझ के उसका पैर नीचे रखती हूँ। वो जब भी ऐसे बैठती है तो मुझे चिढ़ाती है। अभी तो मेरा ध्यान नहीं था, नहीं तो बार बार ऐसे कहती है देखो देखो, ये देखो मुझे बता रही है कि देखो मैं ऐसे बैठी हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा ऐसे बैठती है, तो इसको भी पता नहीं कैसे इस अपने आप से बैठने लगी है, या इसने नोटिस किया था, तो ये मुझे कह रही थी ये देखो ये बार बार ऐसे ही करेगी। और मैं बार बार इसका पैर हटाती रहती हूँ। वैसे उसको मज़ा आता है ऐसे ही खेलने में ना। तब खाना वाना सब निपट गया था, और फिर आ गया था ये बर्फ़ के गोले वाला। तब मैंने दोनों बच्चों के लिए लिए था। भाई हमने तो बहुत खाया है ये, हमारे टाइम में यही सब होता था, गोले, आइसक्रीम और ये सब। ये मैगी का इनका इतना चलन नहीं होता था, मैकरोनी, पास्ता, पिज़्ज़ा, इनका इतना चलन नहीं होता था। हम तो यही खाते थे, और ऐसे ही यही खा खा के हम तो बड़े हो गए। हमारे टाइम में चटमोला, सतमोला, इस तरह के गोले, वो कुल्फ़ी, ये ज़्यादा आते थे। कुछ भी कहो, सबसे अच्छा बचपन हम 90s वाले बच्चों ने जिया है। आज के बच्चे तो सोच भी नहीं सकते। क्या ही मिला इन्हें, ना तो खेलने को मिल पाया। जैसे हम पार्कों में सारा दिन घूमते रहते थे, कितना मज़ा आता था, कितना आज भी हम लोग उस टाइम को मिस करते हैं। कोई डर नहीं था, कोई हमें उठा के नहीं लेके गया, किसी ने हमें बेवकूफ़ नहीं बनाया, किसी का कोई डर नहीं था। हम सारे दिन खेलते रहते थे, सिर्फ भूख लगती थी तब आते थे अपने घर में। आजकल के बच्चों को तो हम 2 मिनट भी बाहर नहीं छोड़ सकते। थोड़ी देर भी अगर बाहर छोड़ा तो यही डर लगता रहता है, या तो कोई गाड़ी वाड़ी मार जाएगी, या कोई ले ना जाए, या कुछ भी बहुत नेगेटिव ख्याल आने लग जाते हैं मन में ना। और अब तो गाड़ी घोड़े भी बहुत हो गए हैं, सारा दिन गलियों में, घरों के सामने भी बाइक आई गई, गाड़ी आई गई। ये जो मकान बनते रहते हैं, इनके ट्रक व्रक आना जाना ये सब रहता है, तो बच्चे कहाँ सेफ है। हमारे टाइम में ना तो इतना पोल्यूशन था, ना ही इतने गाड़ी घोड़े थे, तो इसलिए हम लोग तो ठीक थे भैया। जो हमने टाइम जिया वो आज के बच्चे सोच भी नहीं सकते। और सबसे अच्छी जो बात थी, हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था, तो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट था हमारे बचपन का। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर वीडियो चाहिए हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।